बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इकरामुल्लाह जोया ने यहाँ पर हमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इकरामुल्लाह जोया साहब की ड्यूटी लगी हुई है इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, इस्लामाबाद कचहरी G11 के बाहर। आपको मालूम है कि आज एक खुदकुश धमाका यहाँ पर दिन 12:39 पर हुआ था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि इकराम साहब ने शेयर किए हैं ये मनाजिर, और इकराम साहब ने कुछ जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अपडेट्स हैं, वो भी शेयर की हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो ज़ख्मी हैं, जो जान बहक अफराद हैं, उनकी तादाद क्या बताई जा रही है, जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से, जो पिम्स इंतज़ामिया है उनकी जानिब से क्या डेटा शेयर किया गया। इकराम साहब की पहले गुफ्तगू सुनेंगे, उसके बाद ये जुडिशल कम्प्लेक्स के हमले पर भी बात करेंगे। वाना के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा, और दिल्ली से, भारत के दारुल हुकूमत से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इकराम साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जी फैजान साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की कचहरी के बाद बाहर जो है यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा इंतहाई अहम तरीन और मसरूफ तरीन एरिया है। इसको इस वक्त तो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सुबह के औकात में यहाँ पर तकरीबन 12 बजे जो है 12:40 पर यहाँ पर एक खुदकुश बमबार जो है उसने यहाँ पर धमाका किया, जिसके नतीजे में तकरीबन कई शहादतें जो हैं वो हो चुकी हैं, और तकरीबन 30 से 31 जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बताए जा रहे हैं कि इस वक्त शदीद जो है वो जख्मी है, और उनको पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 12 जो है वो शहीद हो चुके हैं इस धमाके में। और ये धमाका जो है इस्लामाबाद की ज़िली कचहरी के बाहर जो है वो हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद की ये ज़िली कचहरी और यहाँ पर वकला का और साइलिन का एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोजाना यहाँ पर पहुंचती है। सुबह का टाइम था जब अदालती कार्रवाई जो है वो अदालतों में शुरू थी। साइलिन जो है वो अदालतों में आना शुरू हो चुके थे, और वकला जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इसी असना में जो है वो इस्लामाबाद की जो कचहरी है, ज़िली कचहरी, उसके बाहर जो है एक खुदकुश बमबार जो है वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर पहुंचा। उसने खुद को जो है वो धमाके से उड़ाया, और एक पुलिस वैन के करीब पहुंचते ही उसने इंतजार किया, और देखने के बाद जो है वहां पे खुद को धमाके से उड़ाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो रिपोर्ट किया जा चुका है। और इस वक्त इस एरिया को मुकम्मल तो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आगे कोई भी किसी भी किस्म के शख्स को जो है वो जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और यहाँ पर तहकीकात जो है वो की जा रही है। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो आज दिन को यहाँ पर कुछ घंटे पहले यहाँ पर उन्होंने विजिट किया, और विजिट करके ये पूरा एरिया देखा। तहकीकात के हवाले से उनका फितरतुल खारिज की तरफ इशारा था, और कहा गया कि हम जल्द जो है इस हमला आवर और इस दहशतगर्दाना इकदाम के पीछे कौन है उसकी तफसीलात जो है वो आवाम के साथ शेयर करेंगे। वो आपने सुनी इकरामुल्लाह जोया, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मौजूद हैं, और वो ये दिखा रहे थे कि इस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है इस एरिया को, जो कि जिस वक्त ये हमला हुआ तो ये एरिया इस तरह के मनाजिर नहीं थे। जाहिर है कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ बहुत ज़्यादा रश होता है। 12:39 जब ये खुदकुश धमाके का वक्त बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वकला और साइलिन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। जब एक खुदकुश बमबार जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार यहाँ पर आया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, मैं आपको ये साइड पर दिखा रहा हूँ कि खुदकुश बमबार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि 10 से 15 मिनट ये देखता रहा, सूरत हाल को देखता रहा। जाहिर है कि इसने अंदर जाने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। सिक्योरिटी जो पुलिस की का डाला है वो भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो जो खुदकुश बमबार था उसने 10 से 15 मिनट के बाद उसने ये सोचा कि चलो अंदर तो मैं नहीं जा सकता, तो ये जो पुलिस की गाड़ी है इसको मैं टारगेट कर देता हूं। तो खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसका सर भी मिल गया है खुदकुश बमबार का, और जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है टीटीपी की जानिब से। ये कहा गया कि ये जो इस्लामी कानून है हम ये नाफज करेंगे, इसलिए हमने ये जुडिशल कम्प्लेक्स को हमारी जानिब से टारगेट किया गया। 12 जो हैं वो जाम बहक, और 30 से ज़्यादा इकराम साहब बता रहे थे कि ज़ख्मी जो हैं वो अभी तक पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद घंटों कबल यहाँ पर दौरा भी किया था, और ये कहा था, उस वक्त तहकीकात चल रही थी और टीटीपी की जिम्मेदारी सामने नहीं आई थी, लेकिन मोहसिन नकवी ने इशारा ज़रूर किया था कि ये कार्रवाई किसकी है सबको पता है। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो तालिबान हैं ये जंग को दारुल हुकूमत तक ले आए हैं, तो पाकिस्तान एक हालत जंग में है, ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया। और ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा अपने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, अपने पैगाम में कि रिटेलिएशन पाकिस्तान की जानिब से जाहिर है कि सामने आएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान जाहिर है कि कार्रवाई करेगा, ना सिर्फ यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि आपको मालूम है कि इस दहशतगर्द हमले से
कुछ घंटों कबल जो है वो वाना के अंदर, जनूबी वजीरिस्तान के अंदर एक कैडेट कॉलेज को भी टारगेट किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। कैडेट कॉलेज, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इसके गेट को, जो एडमिन ब्लॉक का गेट है, उसको एक गाड़ी लाकर धमाके से पहले तबाह किया गया और फिर 3 दहशतगर्द जो हैं वो एडमिन ब्लॉक के अंदर अभी भी मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं। और यहां पर जो कैडेट्स हैं वो 525 कैडेट्स उस वक्त मौजूद थे जब ये दहशतगर्द हमला यहां पर कैडेट कॉलेज के अंदर हुआ। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जारी है। कैडेट्स को यहां से निकाला जा रहा है। 525 कैडेट्स के अलावा टोटल जो है वो 650 अफराद यहां पर कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब खबरों के मुताबिक 350 को रेस्क्यू किया जा चुका है, बाकियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल कर लेने के बाद ये जो एडमिन ब्लॉक के अंदर, मैं आपको बता दूं कि 2 दहशतगर्दों को तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहीं पर जहन्नुम वासिल कर दिया था, लेकिन 3 जो दहशतगर्द हैं वो ये एडमिन ब्लॉक के अंदर छुपे बैठे हैं, क्योंकि इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको घेरे में ले रखा है। तो जो हॉस्टल वाली साइड है जहां पर ये रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, तो वहां पर ये जो कैडेट्स हैं इनको ISPR के मुताबिक कोई खतरा नहीं है। बहरहाल ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है ये मुकम्मल कर लेने के बाद ये जो बाकी 3 दहशतगर्द हैं इनको ठिकाने लगाया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और ये मैं आपको बता दूं कि जो 3 दहशतगर्द एडमिन ब्लॉक के अंदर छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले रखा है, तो ये अफगानिस्तान में राबते में हैं, अफगानिस्तान के अंदर ये राबता कर रहे हैं और ये वहाँ से हिदायत भी ले रहे हैं। यानी कि जो दोनों दहशतगर्द हमले गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए, चाहे ये इस्लामाबाद कचहरी के बाहर हमला था या फिर ये वाना के अंदर जिस किस्म की कार्रवाई की गई है दहशतगर्दों की जानिब से, तो ये अफगानिस्तान से की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिया, भारत पर जिम्मेदारी आयद की। जाहिर है कि अफगानिस्तान भी, तो अगर ये जो एडमिन ब्लॉक के अंदर छुपे हुए दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं, तो अफगानिस्तान दिल्ली से हिदायत ले रहा है। और ये एक ही दिन के अंदर आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर भी इस तरह का एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसको इसी तरह का रंग देने की कोशिश की गई गोदी मीडिया की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से। पहले पहल तो साफ ये रिपोर्ट भी किया जा रहा था और अभी भी भारत का मीडिया, भारत के जो सार्फिन हैं सोशल मीडिया के ऊपर और जो ऐनी शाहिदीन हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई सिलेंडर फटा था गाड़ी के अंदर और उसको बाद में नरेंद्र मोदी ने एक और रंग दे दिया, धमाके का रंग दे दिया। अब इसकी तहकीकात की जा रही है। नरेंद्र मोदी की जानिब से बयान सामने आया कि हम तो जी तह तक जाएंगे और इनकी तह आपको मालूम है कि इनकी तह होगी पाकिस्तान। और इंतखाबात चल रहे हैं, बिहार वगैरह के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें नरेंद्र मोदी की जानिब से कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के जो हुक्काम है वो भी ये बातें कर रहे हैं। भारत का जो कुछ मीडिया है, गोदी मीडिया से हटकर जो मीडिया है वो भी रियलिटी बता रहा है, भारत के सार्फिन भी रियलिटी बता रहे हैं कि एक सिलेंडर धमाके को उसको तब्दील कर दिया गया, फिर गाड़ी का रंग तब्दील कर दिया गया, गाड़ी का मॉडल तब्दील कर दिया गया नरेंद्र मोदी की जानिब से। और इस धमाके को, जो कि सिलेंडर धमाका था, इसको एक और रंग देकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह के इकदामात की प्लानिंग की जा रही है भारत की जानिब से। और ये 2 फ्रंट वॉर, ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है, तो ये मुश्तरका कार्रवाई है और इसके ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये जो भारत का नाम लिया तो ये दुरुस्त बात है, क्योंकि ये एक ही बात है। अगर ये राबते में है अफगानिस्तान के अंदर तो अफगानिस्तान राबते में है दिल्ली के अंदर। तो ये हालात जो हैं इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, TTP ने ये बताया, मैं आपको बता दूं, ये जो दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है कचहरी के बाहर, तो TTP की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अभी इस तरह के और हमले भी पाकिस्तान के अंदर होंगे तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और दीगर जो इलाके हैं वो भी हाई अलर्ट हैं। दिल्ली के अंदर भी एक ड्रामेबाजी, एक हाई अलर्ट और इस तरह की सूरत हाल जो है वो नरेंद्र मोदी की जानिब से क्रिएट की जा रही है और तहकीकात की जा रही हैं, मीटिंग्स तलब की जा रही हैं। मीटिंग्स से जो अलामिया जारी होगा वो तो आपको मालूम है कि किस तरह का अलामिया जारी होगा। काबुल भी हाई अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बयान जारी किया और जिस तरह के ये हमले हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है। जो काबुल है वो रिटेलिएशन भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं और इन टेंशन्स को ठंडा करने के लिए
दो कंट्रीज जो हैं वो आए हैं। एक कंट्री तो तुर्किया ऑलरेडी मौजूद है, जो कि सालसी भी कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तुर्किया का बयान सामने आया और ईरान का बयान सामने आया कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह के दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ और दीगर जो पाकिस्तान के हुक्काम हैं उन्होंने कहा कि अब तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की हरकतें तालिबान की जानिब से की जा रही हैं, तो एक तरफ आप ये दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह दें और यहाँ से अफगानिस्तान से राबते में भी हैं दहशतगर्द, तो एक तरफ ये हरकतें और दूसरी जानिब मुज़ाकरात, ये साथ साथ तो नहीं ज़ाहिर है कि चलाए जा सकते। तो ईरान की और तुर्किया की जो मीडिएशन की ऑफर्स हैं उनका कोई जवाब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया, और तालिबान की जानिब से भी इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, वो उसी तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जिस तरह के बयानात तालिबान की जानिब से सामने आते हैं। तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान। ये जो जिस तरह के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से भारत के अंदर बातें की जा रही हैं, तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के पास इस तरह के इंटेलिजेंस तो पहले से ही मौजूद हैं कि भारत और अफगानिस्तान जो हैं वो इस तरह का कोई प्लानिंग इनकी जानिब से की जा रही है, फॉल्स फ्लैग वगैरह की प्लानिंग इनकी जानिब से पहले ही की जा रही थी। और अब ये जो कुछ हुआ दिल्ली के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और वाना के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और ये जो कुछ हो रहा है, तो आने वाले 24 घंटे यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की जानिब से। किस तरह का रद्द अमल जाएगा, ये जो अफगानिस्तान के अंदर राबते में हैं जो दहशतगर्द, या जिस तरह की जिम्मेदारियाँ कबूल की जा रही हैं, ये तहकीकात जो ही मुकम्मल होंगी, स्पेशली ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स वाला ये जो खुदकुश हमला था, इसके हवाले से मोहसिन नकवी ने कहा कि ये किस तरह से दहशतगर्द जो है वो यहाँ तक पहुँचा, कहाँ पर राबते में था और किस तरह से इसने ये हमला किया। जब ये मुकम्मल तहकीकात हो जाएंगी तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बहुत सख्त रिटेलिएशन एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, जो कि एक बड़ी जंग का सबब भी बन सकती है। नज़र रखूँगा मैं इस मामले पर, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।